हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कनेक्ट द किस्वी एग्ज़ाम। तो अभी हम जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर का सीरीज़ का मैं पार्ट नंबर 4 करवा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने 3 पार्ट करवा दिए हैं। जिन्होंने वो नहीं देखे हुए वो भी आप देख लें, ठीक है। और ये जो सीरीज़ है ये JKSB के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। इवन कि SSC में भी यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इसके अगर आप दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए तो अच्छा है, बेनिफिट है, ठीक है। बाकी आपको इसकी अपडेटेड PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी शाम तक, ठीक है। टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और कम से कम इस वीडियो को लाइक करा के रखते हैं 20 लाइक्स, ठीक है। 20 लाइक्स ज़रूर देना। और अगर 20 कमेंट भी कर दोगे तो इसकी अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है कंटेंट को मिस की एक जगह पे कंसाइज करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप हमारा कंटेंट अच्छा लगता है आपको, ठीक है, तो प्लीज़ इतना सा कर देना कि लाइक कर देना और शेयर कर देना। जो भी चैनल पे नए हैं उसको वो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट्स करवाए हुए हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि इसके कम से कम कह रहा हूँ 10 से 15 पार्ट करवाऊँ। कम से कम 10 तो करवाऊँगा, ठीक है। और एड मैक्स 15, और 15 में आपके मैं कोशिश करूँगा कि सब चीज़ें करंट के साथ स्टैटिक भी आपका कवर हो जाए, ठीक है। क्योंकि अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं SSC ले लो या JKSB ले लो, आप JKSB की तैयारी करो तो वहाँ पे भी अब जैसे सपोज करो ये रामसर साइड वाला क्वेश्चन है, ये जो आप आमने सामने दिख रहा है, ठीक है। तो शालाबाग और हाईगम वेटलैंड जो है उनको रामसर साइड डिक्लेयर करा गया जम्मू एंड कश्मीर रीजन से, ठीक है। तो यहाँ से अभी एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपको ये जो रामसर साइट्स हैं कब साइन हुई, कब ये जो साइन हुई, तो ये साइन हुई रामसर की जगह है ईरान में, ठीक है, 1971 में। तो ये स्टैटिक पार्ट आ गया, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा ऐसे ही स्टैटिक पार्ट आपको इस जम्मू कश्मीर की सीरीज़ में वो आपको करवाऊँ, ठीक है। जो भी करंट अफेयर होगा उसके साथ स्टैटिक पार्ट हम ज़रूर पढ़ लेंगे ताकि हमारा दोनों चीज़ें कवर हो जाए, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शालाबाग और एक जगह है गांदरबल में, वेटलैंड है, ठीक है। और हाईगम वेटलैंड है जो कि बारामूला में है, ठीक है। उनको रामसर साइट डिक्लेयर करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। अभी रिसेंटली 2022 में इनको डिक्लेयर करा है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि टोटल रामसर साइट्स करंटली हमारे JNK में कितनी है, ठीक है। अब ये दो दो ऐड करके हमारी रामसर साइट्स होगी हमारी 5, ठीक है। पहले थी कितनी, 3। अब अभी करंटली पूछेगा वो करंटली टोटल कितनी रामसर साइट्स है इंडिया बोल रहा हूँ JNK में, तो वो 5 है, ठीक है। अगर इंडिया में पूछेगा तो इंडिया में कितनी है, इंडिया में मैंने को यहाँ भी लिखना भूल गया, पर 2022 में कितनी रामसर साइट से ऐड हुई 11, ठीक है। जिसमें से जो 4 थी वो तमिलनाडु की थी, ठीक है। 3 उड़ीसा की, 2 जम्मू कश्मीर की, 1 महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की, ठीक है। टोटल रामसर साइट्स अभी मेरे को भी दिमाग में नहीं आ रहा, बट मैं उसको आपको जब ये PDF कंपाइल करूँगा उसमें ये जो कंटेंट ये जो चीज़ है कंटेंट कितनी रामसर साइट्स हैं पूरे ऑल ओवर द कंट्री हमारी अभी, तो वो ऐड कर दूँगा। अभी मेरे को याद नहीं है, अभी मैं क्या गलत नहीं बोलना चाहता इसलिए, ठीक है। तो अभी हमारे JNK में कितनी है, वो है 5, ठीक है। सुरेंद्र मानसर लेक जो कि सांबा में है जम्मू में, वो भी एक रामसर साइट है, ठीक है। होस्कर लैंड ये भी होस्कर और वुलर लेक ये भी एक रामसर साइट्स है, ठीक है। तो रामसर साइट्स होती क्या है कि जो इम्पोर्टेंट साइट्स होती हैं इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, तो उनको मिसकी प्रिजर्व एक्स गवर्नमेंट की एक्स्ट्रा चलेगा तो प्रोटेक्शन मिसकी उस इन कन्वेंशन में आपको वो दी जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ है रामसर साइट, इसलिए कहा जाता है कि उनको मिसकी ये इंटरनेशनल ट्रीटी है ये, ठीक है, सारी कंट्री की, ठीक है। तो अब टोटल रामसर साइट JNK में कितनी, 5, ठीक है। ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। और हाईगम जो वेटलैंड है ये मोस्ट फेमस वेटलैंड है क्या है कहाँ का, बारामूला का, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। तो उसके बाद ये हमने पढ़ ली टोटल रामसर साइट्स कितनी है, ठीक है। उसके बाद रामसर साइट्स रामसर ये
कन्वेंशन है, ये वेटलैंड पे है, ठीक है। और ये कब साइन हुआ था? ये साइन हुआ था रामसर में, ईरान जगह, रामसर में ईरान रामसर जगह है ईरान में, ठीक है, 1971 में, ठीक है। और इंडिया ने कब पार्टिसिपेट करा था? इंडिया ने पार्टिसिपेट करा था, इंडिया ने साइन करे थे 1 फरवरी 1982 में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया ने रामसर साइट्स को में साइन कब करे थे, कन्वेंशन में साइन कब करे थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है इंडिया में? तो वो तमिलनाडु में है, ठीक है, 14। उससे कम यूपी में 10, ठीक है। उसके बाद स्टैचू ऑफ पीस एक जो किसका था, स्वामी रामानुचार्य का, ठीक है। उसको वर्चुअली इनाग्रेट करा अमित शाह ने। अमित शाह कौन है? होम मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन ये पूछ सकता है J&K को नेक्स्ट में कि स्टैचू ऑफ पीस जो कि इनाग्रेशन हुई इसकी श्रीनगर में, वो किसके किसके ऊपर डेडिकेटेड था? तो स्वामी रामानुचार्य के ऊपर डेडिकेटेड था, ठीक है। कहाँ पे हुआ? श्रीनगर में, ठीक है। तो इसके ऊपर एक और क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, बट वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनाग्रेशन करी। वो क्या था? स्टैचू ऑफ पीस ऑफ 150 किसका था? स्टैचू ऑफ पीस किसका था? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जैनाचार्य, जैन के रिलेटेड वो गुरु थे, ठीक है। तो उसका जो इनाग्रेशन करी थी स्टैचू की, वो किसने करी थी? PM मोदी जी ने, ठीक है। तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था श्री विजय वल्लभ सुरेंद्र महाराज, ठीक है। कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन अलग हैं, दोनों क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो एक जो जैनिज़्म वाला था, जो इनके नाम श्री विजय वल्लभ सुरेंद्र थे, उनका क्या कहते हैं स्टैचू जो है वो कहाँ पे इनॉग्रेशन की गई? वो करी गई राजस्थान में, ठीक है। तो उसके बाद फर्स्ट J&K की एथलेटिक मीट जो है वो उसको इनॉग्रेशन किसने करी? वो करी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने, ठीक है। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में LG मनोज सिन्हा ने फर्स्ट एथलेटिक मीट की इनॉग्रेशन करी, ठीक है। और इस अवसर पर उन्होंने क्या कहते हैं 400 मीटर का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक दिया, जो कि लोगों इसकी यूथ के लिए था, ठीक है। तो उसके बाद एक और चीज़ आप याद रखना कि फर्स्ट वुमेन चांसलर जो कश्मीर यूनिवर्सिटी की थी, और उनका नाम क्या था? नीलोफर खान, ठीक है। उसके बाद इंडियन आर्मी ने एक साइन करा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर लॉन्च करा, सॉरी साइन नहीं करा, लॉन्च करा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर वुमेन ऑफ वडिया बेकरी प्रोजेक्ट इन मानवर विलेज पुंछ, ठीक है। तो ये वुमेन ट्रेनिंग सेंटर इनोवेशन करी किसके लिए? फॉर वडिया बेकरी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो टू इन्हांस वुमेन स्किल डेवलपमेंट, स्किल होगा तो लोग बच्चे जो औरतें हैं वो पैसा कमा सकती हैं। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 मेंबर पैनल बनाया, ठीक है, टू इन्वेस्टिगेशन करने का, जो कि रामबन का टनल जो है वो कोलैप्स हुआ था, ठीक है। जिसको हेड किसने करा था? प्रोफेसर J.T. साहू, ठीक है। प्रोफेसर J.T. साहू ने इसकी क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करी थी, ठीक है। टू सब और क्या कहते हैं इसकी जो रिपोर्ट है वो विद इन 10 डे उनको सबमिट करनी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इसकी रामबन टनल जो कोलैप्स हुआ था रिसेंटली, जिसमें क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने 8.5 करोड़ रुपये क्या कहते हैं प्लेंटिव डाली थी, जो कॉन्ट्रैक्टर उसमें इन्वॉल्व था, ठीक है। उसके बाद श्रीनगर जो है वो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बनी है जिन्होंने 100% सेचुरेशन अचीव करी है अंडर सविता योजना, ठीक है। सविता योजना है क्या, ये भी हम पढ़ेंगे इसमें 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 सविता योजना में के बारे में आप पढ़ लो अच्छे से। सविता योजना का फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, ठीक है। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, ठीक है। इसको लॉन्च कब करा गया था? इसको लॉन्च किया गया था
24 अप्रैल 2020 को नेशनल पंचायती राज डे पे, ठीक है। इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, जो इसकी हर गांव को एक इसकी ऑनलाइन मैप किया जा रहा है, ठीक है, ताकि उनके जो जो भी जगह के ऐसे मसले मसले होते हैं ना कि यार ये जगह मेरी थी, ये जगह उसकी थी, ठीक है, तो उसको पूरा टोटली ख़त्म करने के लिए, ठीक है, कि प्रॉपर इसकी मैपिंग हो, जिससे क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंसी आए, ठीक है, इसकी जो लैंड रिकॉर्ड होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये आप फुल फॉर्म भी याद रखना, ठीक है। अभी सीईओ करंट सीईओ कौन है, म्यूनसिपल श्रीनगर म्यूनसिपल कमेटी के अथर अमर खान, ठीक है। तो ये अभी आप याद रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी थी यहाँ पे कि इसमें इसमें जो ये जो नेगोशिएशन करी गई थी, ये किसने करी गई थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। और इसमें क्या कहते हैं कब करी थी, ये अभी रिसेंटली नेशनल पंचायती राज डे था 2022 में, 2022 को 2022 में, जिसमें क्या कहते हैं पल्ली पंचायत को चुना गया था एज ए पंचायती राज डे, ठीक है, सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। तो उस पे उस सेशन पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए थे, पल्ली पंचायत जो कि कहाँ पे है, सांबा में, ठीक है। तो पल्ली पंचायत जो है वो इंडिया की फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है, ठीक है। पल्ली पंचायत जो है, जो कि कहाँ पे है, सांबा में, वो इंडिया फर्स्ट कार्बन कार्बन न्यूट्रल पंचायत, ठीक है। कार्बन इसकी वहाँ पे यूज़ इसकी कार्बन का कम से कम यूज़ हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सोलर पैनल की भी आई थिंक इसकी इनॉग्रेशन करी गई थी, ठीक है। तो उसके बाद 8वां इनिशिएटिव एक जॉइंट लॉन्च किया गया एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा, वो जो किसके लिए था कि जो इसकी एक यूनिक इनिशिएटिव था, जिसमें लोगों को और अथॉरिटीज़ जो कि डल लेक को इसकी बचाने का, उसको अच्छा करने का, उसको और अच्छा डेवलप करने में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें दोनों की सिटीज़न और अथॉरिटी की दोनों की कोऑपरेशन मांगी गई, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, इसमें इसमें कितना एलोकेट किया गया पैसा, 373 करोड़ रुपये एलोकेट किया गया फॉर द डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ डल एंड नागिन लेक, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना। उसके बाद अमृत सरोवर इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये कब किया था, ये वही नेशनल पंचायती राज डे, नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया था, ये 24 अप्रैल को। तो 2022 वाला कहाँ पे मनाया गया, पल्ली पंचायत सांबा, पल्ली पंचायत कहाँ पे, सांबा में, ठीक है। ये आप याद रखना। तो इंडिया का फर्स्ट अमृत सरोवर विलेज जो कहाँ पे विल्ट हुआ था, ये विल्ट हुआ था रामपुर, ये जगह है यूपी में, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। इसको नेगोशिएशन किसने करी थी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनॉरिटी मुख्तार अब्बास नकवी और यूपी जल शक्ति मिनिस्टर स्वतंत्र देव सिंह, ठीक है। ये आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आप याद रखना कि इंडिया का फर्स्ट अमृत सरोवर जो है वो कहाँ पे बिल्ट हुआ था, रामपुर एक जगह है यूपी में, ठीक है। यूपी याद रखना, रामपुर भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद JNK पुलिस ने ऑर्गेनाइज करा साइकिल रेस, ठीक है, कहाँ पे, डल लेक पे, ठीक है, इन श्रीनगर, ठीक है। इसका जो साइकिल रेस थी उसका नाम क्या था, इवेंट का नाम क्या था, पैडल फॉर पीस, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इंडिया का फुलेस्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन पोस्ट पेमेंट के द्वारा, पेमेंट बैंक के द्वारा। ये कहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, श्रीनगर में, ठीक है। कौन से इनिशिएटिव के अंदर, निवेशक दीदी के अंतर्गत, ठीक है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का स्टैब्लिश हुआ था 2018 में, ठीक है। इसका भी करंट सीईओ कौन है, जे वेंकटा रामू,
ठीक है। उसके बाद SBI ने फ्लोटिंग ATM लॉन्च किया था डल लेक पे, ठीक है, कहाँ पे, श्रीनगर में, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट जो फ्लोटिंग ATM जो था वो कब इनोवेशन कर था 2004 में, ठीक है, कहाँ पे, केरला में, ठीक है। उसके बाद SBI करंट चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खेरा, हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई, और कब ये इस्टाब्लिश में आया था, ये 1 जुलाई 1965 में आया था इस्टाब्लिश में, ठीक है। इस्टाब्लिशमेंट इसकी पहले हुई थी, बट ये नाम जो है पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है। उसके बाद इसका नाम चेंज किया गया था SBI के नाम पे, ठीक है। तो अभी अभी के लिए इतना ही रखते हैं, 15.5 मिनट की 15 मिनट की वीडियो बन गई हुई है, ठीक है। तो बाकी मैं और भी आपको और भी ये लेक्चर आपके लिए बना रहा हूँ, जैसे मैं मैथ का कंटेंट बना रहा हूँ, ठीक है, रीजनिंग का बना रहा हूँ, इंग्लिश का कोशिश करूँगा कि आपको नेक्स्ट वीक आपको कंटेंट मिल जाए, ठीक है। तो बाकी और क्या, करंट अफेयर भी कंटेंट बना रहा हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा हर सेक्शन जो भी इंपॉर्टेंट है वो सभी आपका यहाँ पे कवर हो, टोटली नहीं कवर कर पाऊँगा, बट इतना है कि आपका मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, करंट अफेयर, जितना ज़्यादा हो सकेगा मेरे से, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके JKSB और SSC एग्ज़ाम में काम आ सकती है, वो आपकी सभी कवर करूँगा, ठीक है। और अभी करंट अफेयर जो अभी SSGD में ही आया हुआ है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको कवर करूँगा, बट वो हम कवर करेंगे कल, ठीक है। तो कल रात को हम कवर करेंगे, टाइमिंग आपको मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।